ज़्यादातर लोग इस चीज़ से डरते हैं कि घुटने का रिप्लेसमेंट होने के बाद हम कभी चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। मैं करीबन 25 साल से परेशान था। जब वो जॉब कर रहे थे तो उनको चलने में बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन जब से नी रिप्लेसमेंट करवाए हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं, फ्रीक्वेंटली चल रहे थे। कि नी रिप्लेसमेंट से आपको फ़ायदा हो सकता है अगर सही जगह से सही तरीके से कराया जाए। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश है और मैं अभी एसआरपी हॉस्पिटल में एज एन ऑर्थोपेडिक्स ट्रॉमा एंड रिप्लेसमेंट सर्जन की तरह काम कर रहा हूँ। और मेरे पास जो पेशेंट हैं इनका नाम राजेंद्र मंडल है। आपकी एज कितनी है? ये 70 साल 70 ईयर्स के हैं। ये अपने दोनों घुटने के दर्द से बहुत परेशान थे। दवाइयाँ चली, उससे रिलीफ नहीं हुआ, घुटने टेढ़े होते चले गए और अभी चलते भी थे तो वो टेढ़े ही चल रहे हैं। फिर उसके बाद जब ये मेरे पास आए तो मैंने कुछ दिन इनको दवाइयाँ चलाई, बट जैसे ही एक्सरे दिखा कि ये घुटने ग्रेड 4 में जा चुके हैं, प्लस वायरस डिफॉर्मिटी थी, टेढ़े हो रखे थे, तो उसके बाद फिर मैंने इनको सजेस्ट करा कि दोनों घुटने चेंज कराए थे। बट जैसे धनबाद का भी सिनेरियो चल रहा है कि लोग डरते हैं दोनों घुटने या कोई भी एक घुटना भी चेंज कराने में डरते हैं। मैं खुद डर रहा था जी, तो आप ये बताइए आप कब से परेशान थे इससे? हमें करीबन 25 साल से परेशान था। 25 साल से दर्द है आपको? पहले ये घुटना में था हाँ, और धीरे धीरे दूसरा घुटना में हो गया। नीचे बैठना कब से बंद है? नीचे जमीन पे बैठना कब से छोड़े? 25 साल से ही तो कभी बैठना ही पड़ता है, लेकिन हाथ धार पे पकड़ के उठना पड़ता है। ये करीब 25 साल 25 साल से चल रहा है। तो ये घुटना भी टेढ़ापन ये कब से आ गया था? टेढ़ापन करीब हमारा रहता है 2 साल 3 साल से। 2 साल से। तो आप इसके पहले दिखाया था डॉक्टर ने सर्जरी का बोला था पहले? बहुत जगह दिखाया था, सब लोग बोला घुटना बदलवा दिए तभी को उपाय है। तो क्यों नहीं बदलवा रहे थे आप? मैं डरता था सर, डरते थे। डरता था। अभी हिम्मत कैसे हुआ? हमका लिए जब मरना है ये तब ऐसा तकलीफ से काहे मरे, मर जाए बढ़िया से काहे तब सबको हम डांट दिया, हम खत्म से। बहुत बड़े जो इनके बेटे हैं वो भी बहुत सपोर्टिव है और वो भी कि बहुत हिम्मत से डर के ही एक तरह से सोचिए उन्होंने हिम्मत लिया है कि नहीं कराते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग ये सोचे थे कि एक घुटना पहले चेंज कराएंगे फिर दूसरा कराएंगे, तो दोनों का हिम्मत आया आपको? हालांकि हम पहले बोल रहे थे बेटा को दोनों एक साथ करा तो अच्छा रहेगा, बिल्कुल डर रहा। अभी इनके दोनों घुटने की सर्जरी हो गई है एक साथ और ही इज डूइंग वेल। सारा कुछ नी जॉइंट मूवमेंट और ये सब कुछ एक साथ है। ये दोनों को ऊपर कीजिए, दोनों ऊपर नीचे पंजा को ऊपर नीचे कीजिए। पेशेंट का भी फ्लो बहुत अच्छा है, जो ये वॉक कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, नी बेंड कर रहे हैं, स्टिचेस, सब कुछ एवरीथिंग इज वेरी गुड। नाउ पेशेंट डूइंग वेल एवरी डे। ये नेक्स्ट डे से, ऑपरेशन के नेक्स्ट डे से इनका चलना स्टार्ट हो गया है, एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, तो सब कुछ अभी परफेक्ट है। तो इसलिए मैं एज ए डॉक्टर, एज ए ऑर्थोपेडिशियन, और आप ऐसे मान लें कि घर के सदस्य की तरह, तो मेरे हिसाब से आपको जिसको भी घुटने में दर्द है एक डॉक्टर के सलाह से करना बिल्कुल ज़रूरी है। और अगर रिप्लेसमेंट करते हैं तो 90% आपका दर्द खत्म हो जाएगा। 90 to 10%, मतलब 10% अगर बचता भी है तो सोचिए कि आपको जो दर्द पहले जो झेल रहे हैं उस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। और हमारे यहाँ सर्फी में अभी दोनों घुटने एक साथ रिप्लेस हो रहे हैं। आप चाहेंगे तो कभी भी आके विजिट करें, बात करें, मिले। मैं डॉक्टर मुकेश एज ए ऑर्थोपेडिशियन, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि दर्द झेलने से अच्छा है कि आप इसके लिए डिसाइड करें कि मुझे कराना क्या है। थोड़ा डर हटाना है क्योंकि पूरी दुनिया में सर्जरी हो रही है। जितना ये 25 साल से झेल रहे हैं, अगर 2-3 साल उसके दर्द के 2-3 साल भी अगर कराते हैं, 10 साल बाद भी कराते हैं, अभी से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके रिजल्ट जितने अर्ली सर्जरी हो जाए, 50-60 साल में सर्जरी हो जाए तो आराम से 20-30 साल आराम से बिना पेन का निकल सकता है। इन्होंने भी टाइमली करवा लिया है। जैसी एज बढ़ती 80 साल के बाद खुद ही नहीं आते। 80 साल हो जाता तो आप कहते कि अब इतना निकल गया तो क्या करेंगे, अभी 5 साल सोचेंगे। अब प्लस डॉक्टर भी 80 साल में 85 साल में करने से सोचते हैं पहले। तो ये एक एज जो है 50 to 80 मोस्ट कॉमन एज है ये अभी रिप्लेसमेंट के लिए, वो हो जाता है। और उससे भी पहले भी मैंने 35-40 एज का भी किया है, बट उनका रिमेटॉइड आर्थराइटिस का पूरे घुटने खराब वैसे भी होते हैं, उसमें भी रिप्लेसमेंट होती है। तो एक बार आए, मिले, और अगर आपको कोई सलाह चाहिए तो बिल्कुल आप सर्फी हॉस्पिटल धनबाद आ सकते हैं।
जी आपको हॉस्पिटल में कैसा लगा सर्जरी करके? बहुत अच्छा लगा। कोई दिक्कत यहाँ कोई पर? दिक्कत नहीं, सर्जरी में जरा सा भी अनुभव नहीं हुआ हमको, बहुत सर्जरी हो रहा है। दोनों घुटने एक साथ चेंज हो गए थे हाँ, आपके? दोनों घुटने एक साथ चेंज हो गए। ठीक है, अभी क्या लग रहा है आपको घुटने में? क्या आप चल पाएंगे ऐसा लग रहा है? एकदम 16 में विश्वास से ताकत मिल रही है पूरी? ताकत मिल रहा है। धीरे धीरे अभी 3 दिन हुए आपके साथ? हाँ, तो अभी तीसरा दिन आज हुआ। तीसरा दिन है। तीसरा दिन में आप अभी चल रहे हैं? हाँ, चल रहे हैं, पकड़ पकड़ के चल रहे हैं अभी दोनों पैर में आप आराम से चल रहे हैं? आराम से। घुटने की एक्सरसाइज हो पा रही है आपसे? हाँ, वो हो जाता है तनी सा कसर, एक दो एक्सरसाइज में दिक्कत होता है। हाँ, जैसे उठाने वाला है, हाँ, उठाने वाला में थोड़ा तो सा वो धीरे धीरे आएगा। एक्चुअली मैं पहले चाह रहा था एक पैर का ही करने के लिए, लेकिन जैसा आपने बोला हमको कि नहीं दोनों एक साथ एग्री हो गया। अब देखते हैं आगे कब सिचुएशन कैसा रहता है, फीडबैक कैसा मिलता है, 1 महीने में कैसा प्रोग्रेस रहता है उस पर। जैसे इनके कहने का है कि बहुत लोग जो हैं अभी नहीं करा रहे हैं सर्जरी, है ना? बहुत लोग डर से नहीं कर रहे हैं, है ना? जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ, किसी का एक भी खराब रहता है, किसी का दोनों खराब रहता है। तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? हमको कहे भाई करा लीजिए, यदि आपके पास पैसा है तो करा लीजिए आराम से, कोई भी आदमी काहे बहुत तकलीफ देता है। एक्चुअली क्या फादर इंस्पायर हुए, इनके कोई फ्रेंड सर्किल में थे, उन्होंने नी रिप्लेसमेंट करवाया था। हाँ, तो उनको देख करके फादर इंस्पायर हुए कि नहीं, जब वो जॉब कर रहे थे तो उनको चलने में बहुत दिक्कत हुई थी, जी। लेकिन जब से नी रिप्लेसमेंट करवाए हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं, फ्रीक्वेंटली चल रहे थे। तो फिर पापा बोले कि नहीं हमको भी करवाना है। उनका भी दोनों घुटने का हुआ था? हाँ, दोनों कहाँ पे करवाया था? एक घुटने फरीदाबाद दिल्ली कराया। हाँ, आप सोचिए वो चीजें अब यहाँ भी हो रही हैं, तो किसी चीज को वेट करने का कोई मतलब नहीं है। और वही हमको सलाह दिया एकदम निफिकिर होकर करवा दीजिए, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं। ज्यादातर लोग इस चीज से डरते हैं कि घुटने का रिप्लेसमेंट होने के बाद हम कभी चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, घुटना मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा। तो इसका एक ही तरीका है कि सर्जरी अगर सही से हो और अगर आप सर्जरी के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं तो बिल्कुल ये घुटना आराम रहेगा। अभी देखिए, अभी राजेंद्र मंडल जी अभी 3 दिन हुआ है, कल से नेक्स्ट डे से, मतलब सर्जरी के नेक्स्ट डे से इनका बैठना स्टार्ट कर दिया, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। सेकंड डे से इनको चलाना स्टार्ट कर दिया, थर्ड डे अभी ये वॉकर से खुद से अभी चल रहे हैं। फर्स्ट डे से तो आई थिंक उतरना भी दिक्कत हो रहा है ना? तो अभी थर्ड डे से ये अपने से वॉकिंग कर रहे हैं वॉकर से। कुछ दिनों के बाद हम वॉकर छुड़वा के इनको डंडे पे डालेंगे और फिर उसके बाद अभी भी बिना उसके चल सकते हैं। बट अभी सर्जरी, अभी करंट की सर्जरी, इसलिए थोड़ा हीलिंग हो जाएगा। उसके बाद ये 15-20 दिन के बाद इनको पेन खत्म होगा तो खुद से भी स्टार्ट कर पाएंगे। बट थोड़ा प्रिकॉशनली ये सोचना है एक ही चीज कि 1 महीना फुल फिजियोथेरेपी चलेगी तो गारंटीड 99% रिजल्ट है नी रिप्लेसमेंट। इसलिए बिल्कुल सलाह ये रहेगा कि 100% आप रिप्लेसमेंट के लिए आए। एक बार आप सेल्फी हॉस्पिटल भी देखें कैसा रहता है कंडीशन, और मिलने आए, सलाह लेने आए। ऑपरेशन के लिए बिल्कुल सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, हर एक तरह के बायलेटरल नी रिप्लेसमेंट, सिंगल नी रिप्लेसमेंट और एक साथ नी रिप्लेसमेंट, दोनों सारी चीजें होती हैं। तो काइंडली विजिट आवर हॉस्पिटल। आई एम डॉक्टर मुकेश एंड ही इज माय पेशेंट राजेंद्र मंडल, totally fit for his near life. Okay, thank you.